is the graph given to me. इस ग्राफ के बेसिस पर आपको बताना था कोऑर्डिनेट्स ऑफ पॉइंट सी। तो पॉइंट सी के कोऑर्डिनेट्स आपको डायरेक्टली दिख रहे हैं, आपको स्केल चाहिए होगा इसमें अपना। क्या बनते हैं कोऑर्डिनेट्स ऑफ पॉइंट सी? 8 and 9. Coordinates of point C will be 8 and 9. प्लस करने ठीक। So coordinates of point C is 8 and 9. सबको समझ में आ गया था? ये तो सबका सही है। पॉइंट ए के कोऑर्डिनेट्स आपको निकालने तो क्या है ये? 3 and 6. ये भी क्लियर था सबको? नेक्स्ट यू हैव कोऑर्डिनेट्स ऑफ पॉइंट क्यू। ये भी क्वेश्चन सही था। 6 and 4. आपको एक्स कोऑर्डिनेट पहले लिखना है, वाई बाद में लिखना है। पॉइंट हमेशा ऑर्डर्ड फॉर्म में होता है, राइट? देन नेक्स्ट एरिया ऑफ रेक्टेंगल इन स्क्वायर यूनिट्स। तो ये अब हम ना लीनियर इक्वेशंस इन 2 वेरिएबल्स कर रहे हैं ना, तो वहां पर भी आपको क्लियर होगा। आपको ये वाले पॉइंट और ये वाले पॉइंट का डिस्टेंस निकालना है। अगर ऑनलाइन भी होना तो कुछ नहीं करना होता, अपना एक स्केल लेना है, राइट? जैसे ये स्केल मेरे पास पड़ा है। इफ दिस पेपर इज इन ऑनलाइन, मैं भी कोई पेपर ऑनलाइन देखती हूँ, वहां पर ग्राफ होता है, तो आई ऑलवेज टेक माय स्केल। ठीक है, यहाँ पर भी आप अपने स्केल लेकर जाऊंगा। तो आपने कहा था ना मुझे प्रॉब्लम हुई थी, तो वहां पर हमें स्केल नहीं है, तो जिस पेपर पे दिख रहे हो उससे देख लो, है ना? स्केल नहीं है तो आई हैव दिस पेपर। These are actually things जो आप रिवीजन करोगे, एक पेपर दिखेगा तो उसके साथ आप मैच करो। समझ में आ गया? This is what we do when we don't have a paper or we don't have a scale and we are attempting this paper. ऑनलाइन मोड में अगर हम अटेम्प्ट करते हैं तो ये मेरे पास यहाँ पर ये पॉइंट 3 आ गया, यहाँ पर B कहाँ पर आएगा? 8। तो लेंथ कितनी है? 5 यूनिट्स। व्हाट इज द ब्रेड्थ? यहाँ पर y कोऑर्डिनेट है 6 और C का आपने बताया ऑलरेडी है 9। तो ब्रेड्थ कितनी है? 3 यूनिट्स। तो एरिया ऑफ रेक्टेंगल होता है लेंथ इंटू ब्रेड्थ, 5 into 3 15 स्क्वायर यूनिट्स। इस वाले पेपर में, इस वाले केस स्टडी में मैंने कोई स्केल नहीं दिया हुआ, तो जो लिखा हुआ है आप वही लिखोगे। स्केल का मतलब क्या है, कैसे दिया होगा, वो मैंने आपको नेक्स्ट क्वेश्चन में दे दिया था, उसे यूज हम कैसे करेंगे। ठीक है, देन नेक्स्ट एरिया ऑफ रेक्टेंगल आ गया। एरिया ऑफ द ट्रायंगल इन स्क्वायर यूनिट्स। तो यहाँ से ये 4 है पॉइंट और ये 8 है। ट्रायंगल का एरिया क्या होता है? हाफ इंटू बेस इंटू ऑल्टीट्यूड, हाइट या ऑल्टीट्यूड, व्हाटएवर यू आर कंफर्टेबल विद। तो हाफ बेस की देखो डिस्टेंस लेना है 4 से लेकर 8 तक, तो बेस कितना है? 4 यूनिट्स। ऑल्टीट्यूड कितना है? देखो यहाँ पर ये डिस्टेंस ऑल्टीट्यूड है, ये वर्टिकल डिस्टेंस है ना। वर्टिकल डिस्टेंस क्या होता है हमेशा? वाई एक्सिस। तो इंटू 4 करोगे 16/2, ये आ गया 8 स्क्वायर। समझ में आ गया? जिसको एरिया, सानवी आपका नहीं निकला था एरिया ना, तो एरिया निकालना आप समझ में आ गया कैसे निकालेंगे। जब भी आपको एक्स एक्सिस पे रीड करना है, हॉरिजॉन्टल रीड करना है, तो वो एक्स एक्सिस था। देखो मैंने हॉरिजॉन्टल रीड किया तो मैंने यहाँ पे एक्स एक्सिस को देखा। अगर मैं वर्टिकल रीड करूंगी तो मैं वाई एक्सिस को देखूंगी। यहाँ पर ये ऐसे आएगा, मैं वर्टिकल देखूंगी तो वाई एक्सिस को देखूंगी। क्लियर हो गया? इतना समझ में आ गया? तो मैं इस चीज को अब डिलीट कर रही हूँ। नेक्स्ट वाला आप लिखते हैं ना, निकाल दूं ना? ऑनलाइन की समझ में आ गया? आहिल, ऋषिता? Yes, ma'am. Yes, ma'am. ठीक है, चलो नेक्स्ट वाली केस स्टडी में द ओनली थिंग डिफरेंट वाज दैट यू वर गिवन किलोमीटर्स। अच्छा, मैंने स्केल को डिफरेंट भी नहीं किया, ज्यादा डिफिकल्ट नहीं किया था स्केल को। सिर्फ यहाँ पर ये स्केल जो मैंने दिया है ना आपको, ये दे दिया था 2 यूनिट्स इज इक्वल टू 20 किलोमीटर।
आपने बाकी सब किया है। प्रॉब्लम अगर इश्यू आया ना, ये क्वेश्चन नंबर 3 और क्वेश्चन नंबर 5 में आया। क्वेश्चन 1 सबका सही था, 4 6 है कोऑर्डिनेट्स, 2 भी सही था, 4 - 2, एंड डिस्टेंस ऑफ लाइब्रेरी, सॉरी डिस्टेंस, फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ लाइब्रेरी, वो भी आपने सही किया था। लाइब्रेरी के कोऑर्डिनेट्स है 12 और 4। अगर ऐसे वाले क्वेश्चन में आपको मुश्किल भी आई थी तो आप मुझसे बैठक पूछ सकते थे यहाँ पर ऑनलाइन में भी कि मैम ये ग्राफ दोबारा से एक्सप्लेन कर दो, तो आई वुड हैव एक्सप्लेन। कल कहीं भी मुश्किल आती है तो कोशिश किया करो कि आप उसको समझ लो ग्राफ को, ठीक है। फिर उसने कहा है व्हाट इज द डिस्टेंस बिटवीन स्कूल एंड पुलिस स्टेशन, तो दिस इज अगेन टू बी डन इन लीनियर इक्वेशंस। डिस्टेंस बिटवीन 2 परपेंडिकुलर लाइंस, 2 वर्टिकल लाइंस, 2 हॉरिजॉन्टल लाइंस। कल मैंने आपको करवाया था ना, एक्स एक्सिस से लाइन पैरेलल होती है, वाई एक्सिस से लाइन पैरेलल होती है। तो इसी का अब आपको एक नया कॉन्सेप्ट आएगा, नई चीज जो हम नेक्स्ट एक्सरसाइज में करेंगे एंड आफ्टर ब्रेक करेंगे, दैट विल बी डिस्टेंस बिटवीन 2 पैरेलल लाइंस, डिस्टेंस बिटवीन 2 वर्टिकल लाइंस। हॉरिजॉन्टल पैरेलल हो, वर्टिकल पैरेलल हो, तो डिस्टेंस कैसे निकालें। समझ में आ गया इतना। अब इसके बाद आते हैं ये वाले क्वेश्चन में। पहले तो इस क्वेश्चन को बिना किसी यूनिट के देखा करो, अपने ग्राफ के हिसाब से स्केल को इग्नोर कर दिया, ठीक है। डिस्टेंस बिटवीन स्कूल एंड पुलिस स्टेशन, स्कूल ये है, पुलिस स्टेशन कहाँ है, ये पुलिस स्टेशन कहाँ पर है, -2, स्कूल कहाँ पर है 6। आप मान लो 6 पे खड़े हो, 6th फ्लोर पे खड़े हो, आपको -2 जाना है। कितना डिस्टेंस कवर करोगे, 8 फ्लोर्स का, 8 यूनिट्स का। स्केल कह रहा है 2 यूनिट्स इज इक्वल टू 20 किलोमीटर, है ना। किसी ने ना बड़ा अच्छा किया हुआ था, ये मुझे नहीं पता कौन, आई डोंट रिमेम्बर नाउ, बिकॉज़ पहले पेपर्स चेक किए थे ये। उसने लिखा था 1 यूनिट इज इक्वल टू 20/2 एंड 8 यूनिट्स विल बी इक्वल टू 20/2 इनटू, कुछ नहीं किया हुआ उसने, डायरेक्टली 1 यूनिट एज 10 किलोमीटर देकर उसने सॉल्व कर लिया। ये आपका 80 किलोमीटर ही बन जाता है। समझ में आ गया। स्केल आपको दिया हुआ है 2 यूनिट्स एज 20 किलोमीटर, यहाँ पर जितने यूनिट्स है किलोमीटर उतने ही किए हुए हैं। अगर ये होता 2 यूनिट्स इज इक्वल टू 10 किलोमीटर, तो 1 यूनिट किसके इक्वल है 10/2, और हमारा 8 यूनिट्स तो डिस्टेंस है ही है ना, ये तो हमारा एक्चुअल डिस्टेंस है, ग्राफ में हम मेजर कर रहे हैं स्केल के अकॉर्डिंगली, तो ये बन जाता 40 किलोमीटर। इन केस इट वुड हैव बीन दिस केस। समझ में आ गया। हमेशा 1 का निकालो, जिसे हम कहते हैं यूनिटरी मेथड। समझ में आ गया इतना हमें, आहिल समझ में आ गया ये। Yes, ma'am. ऐसे ही आप निकालोगे डिस्टेंस फ्रॉम लाइब्रेरी, ऑफ लाइब्रेरी फ्रॉम एक्स एक्सिस एंड वाई एक्सिस। ये रब कर दो। अब हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन है दिस वन, व्हिच सेज डिस्टेंस ऑफ द लाइब्रेरी फ्रॉम एक्स एक्सिस एंड वाई एक्सिस। तो लाइब्रेरी देखो कहां पर है, एक्स एक्सिस से डिस्टेंस कितना है इसका 4 यूनिट्स। तो अब तक समझ में आ गया कि कुछ नहीं करना, 4 यूनिट्स मतलब 40 किलोमीटर, क्योंकि मेरा जो स्केल दिया हुआ है ना वो दिया हुआ है 2 यूनिट्स इज इक्वल टू 20 किलोमीटर। 1 यूनिट का मतलब क्या हो गया 10 किलोमीटर। तो मुझे जो डिस्टेंस आ गया उसको इंटू 10 करना है, ठीक हो गया। और फ्रॉम वाई एक्सिस डिस्टेंस देखोगे लाइब्रेरी का, तो यहां से देखो कितना डिस्टेंस है 12 यूनिट्स। हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस देखना है जब हमने वाई एक्सिस पे जाना है, तो 12 यूनिट्स इंटू 10 इट विल बी 120 किलोमीटर। ये ठीक है। अगर आपने 4 और 12 भी लिखा है ना, मैंने आपको हाफ मार्क दे दिया है, क्योंकि ये स्केल की चीज मैंने नहीं समझाई हुई, तो मुझे था कि आई विल गिव यू मार्क्स दैट यू हैव अटेम्प्टेड द क्वेश्चन। लेकिन अगर आपने 4 और 12 की जगह कुछ और लिखा है तो फिर मैंने मार्क्स नहीं दिए। स्केल नहीं यूज किया, 4 और 12 और वहां पर 8 यूनिट्स पे लिख दिया, तो मैंने मार्क्स दिए हैं उसको, देख लेना अपने पेपर्स में। देन ऑर्डिनेट ऑफ ऑल पॉइंट ऑन एक्स एक्सिस 0, ऑलमोस्ट सबका सही था। बाय कोऑर्डिनेट ऑफ अ पॉइंट इज 0, देन दिस पॉइंट लाइज ऑन द एक्स एक्सिस, दिस इज आल्सो फाइन। अब आते हैं, ये वाला क्वेश्चन ना आपके एग्जाम्पलर में है, जो नेक्स्ट क्वेश्चन है ना, कोऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट P इज -2 3। अब आपके इसका कोई काम नहीं रह गया, मैं इसको डिलीट ही कर रही हूँ। ठीक है। अब आते हैं, हमारा क्वेश्चन नंबर कौन सा है,
पेपर कहाँ रखा है मैंने? क्वेश्चन नंबर 5, सबके पास पेपर है ना अपना? इसमें लिखा है कोऑर्डिनेट ऑफ 2 पॉइंट्स आर -2 3 एंड Q -3 5। आपको पूछ रहा है एब्सिस्सा ऑफ P माइनस ऑर्डिनेट ऑफ Q। आप लोगों ने मैक्सिमम मतलब है बच्चे जिन्होंने क्या किया है, एब्सिस्सा लिख दिया, ऑर्डिनेट लिख दिया। आंसर क्वेश्चन ने क्या कहा हुआ है, माइनस करो दोनों को, फिर बताओ क्या है। तो एब्सिस्सा P का क्या है, -2। ऑर्डिनेट क्या है, -3। ऑर्डिनेट क्या है, 5। Q का ऑर्डिनेट क्या है, 5। दोनों को हमें क्या करना है, माइनस कर। समझ में आ गया? जिसने ऑर्डिनेट और एब्सिस्सा लिख दिया मैंने उसको मार्क्स दिए थे, हाफ मार्क उनको दिया है जिन्होंने सिर्फ ऑर्डिनेट और एब्सिस्सा लिख दिया। समझ में आ गया इतना? राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6, अनदर इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। A पॉजिटिव है, B लेस देन 0 है, तो पॉइंट A B कौन से क्वाड्रेंट में लाई करेगा? कौन से में लाई करेगा? किसी ने थर्ड भी लिखा हुआ है, दोनों नेगेटिव होते हैं तब थर्ड होता है। कोऑर्डिनेट्स को समझो, दिस इज योर फर्स्ट, दिस इज योर सेकंड, ये थर्ड और ये फोर्थ क्वाड्रेंट में लाई करेगा बिकॉज x इज पॉजिटिव। A क्या शो करता है, x कोऑर्डिनेट, B क्या शो करता है, y कोऑर्डिनेट। फोर्थ में x पॉजिटिव होता है, B क्या होता है, नेगेटिव। समझ में आ गया इतना? हमें यहां तक कोई कंफ्यूजन, कुछ नहीं समझ में आया हो तो क्वेश्चन नंबर 6 ऑल्सो फाइन। ये क्वेश्चंस जो 1 मार्क वाले हैं ना, आपको मैं कहूंगी सारे के सारे आएंगे, लेकिन इसमें से कोई एक क्वेश्चन जो है आपके फाइनल्स तक एक में आएगा ही आएगा। आपके फाइनल्स में ना A लेस देन 0, B मोर देन 0 ये आता ही आता है। कौन से क्वाड्रेंट में पॉइंट है, जैसे कि अब आपका क्वेश्चन नंबर 7, अगेन ये आपको आपके फाइनल्स तक पेपर में दिख ही जाए। साइंस बताने हैं ऑफ अ पॉइंट इन सेकंड क्वाड्रेंट। तो पहले तो आप ग्राफ बनाकर देखोगे सेकंड क्वाड्रेंट होता कौन सा है। इसमें x का साइन क्या होता है, माइनस, y का साइन क्या होता है, प्लस, तो माइनस प्लस सी ऑप्शन वाज द राइट आंसर। समझ में आ गया? राइट। अब आते हैं 2 मार्क्स वाले क्वेश्चंस पर। यहां तक सबको क्लियर है? अब है 2 मार्क्स वाला क्वेश्चन। साइंस क्लास है आपकी आज? कोऑर्डिनेट्स ऑफ पॉइंट P and Q are respectively। अच्छा, समझने में इसमें मुश्किल हो सकती है। उसने कहा है सम ऑफ एब्सिस्सा एंड ऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट्स आर इक्वल। उसने ये कहा है सम ऑफ एब्सिस्से एंड ऑर्डिनेट्स, तो ये एब्सिस्सा और ये ऑर्डिनेट्स का सम इक्वल है। समझ में आ गया? ये मतलब था, ये भी एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये वाला। और क्वेश्चन नंबर 9 भी मैंने शायद समझाने में आपको थोड़ा सा ये रहा होगा। ये +3 है, सॉरी मैंने यहाँ -3 लिखा है ना, ये +3 है, ठीक है। तो ये ना हो ना कि किसी का मैंने अगर 13 यहाँ पे कुछ और आंसर निकालूं तो आप ये ना कहो कि मैम गलत है। तो m की वैल्यू जो है वो 13 है। उसने कहा है दोनों के सम ऑफ एब्सिस्सा एंड ऑर्डिनेट्स रिस्पेक्टिवली करती ना यहाँ पर, तो सब और भी क्लियर हो जाता। लेकिन सम ऑफ एब्सिस्सा एंड ऑर्डिनेट्स का है, सम ऑफ एब्सिस्सा एंड ऑर्डिनेट ऑफ वन पॉइंट इज इक्वल टू सम ऑफ एब्सिस्सा एंड ऑर्डिनेट ऑफ अदर, वो नहीं कहा होगा। तो कईयों ने क्या किया, -5 + 3 इज इक्वल टू -5 + m। m की वैल्यू 3 निकाल दी, वो गलत है। ठीक है। sum of abscissa and ordinate of one point is equal to sum of abscissa and ordinate of other, अगर ऐसा कहा जाता तब ये सही होता। sum of abscissa and sum of ordinates are equal, of both points are equal। क्वेश्चन नंबर 9 तो मैंने आपको समझा ही दिया था, याद है कि नहीं? क्वेश्चन नंबर 9 में ना आपको 2 पॉइंट्स दिए हुए हैं, 2 पॉइंट्स को इक्वेट किया हुआ है। इसका मतलब अगर 2 पॉइंट्स इक्वल है तो उनके x इक्वल होंगे और उनके y इक्वल होंगे। विद x एंड y आई मीन उनके x कोऑर्डिनेट इक्वल होंगे और y कोऑर्डिनेट इक्वल होंगे, एंड दिस इज नॉट y, दिस इज 4, है ना?
4 ही है ना, हाँ, x प्लस 2 4 q 5 y माइनस 2। अगर मैं दो पॉइंट्स को इक्वेट कर रही हूँ ना, इसका मतलब ये x कोऑर्डिनेट 5 के इक्वल है, समझ में आ गया, और जो 4 है वो y माइनस 2 के इक्वल है। इस चीज को समझना है, इसको फॉलो करना है, एंड दिस इज हाउ इट नीड्स टू बी सॉल्व्ड। समझ में आ गया हमें? क्वेश्चन नंबर 10 को मैंने काउंटिंग से तो हटा दिया बिकॉज थोड़ा सा वेग था। द वे आई इंटरप्रेटेड दिस क्वेश्चन, जो मैंने लिखा था उसके हिसाब से मैंने ठीक कर दिया, लेकिन अगर आपने इसे किया है किसी और वे से तो क्या सही होगा, इस क्वेश्चन को वैसे पढ़ेंगे। क्लियर हो गया ये? अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 10। दिस इज अनदर वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ये आपके एग्जाम्पलर में ही दिया हुआ है। कहते हैं कि देखो पूरा ना, जब भी ऐसा क्वेश्चन हो तो अपने एक्स एक्सिस वाई एक्सिस को ड्रॉ कर लिया। समझ में आ गया? परपेंडिकुलर डिस्टेंस ऑफ अ पॉइंट P फ्रॉम एक्स एक्सिस। एक्स एक्सिस से एक पॉइंट P है, उसका परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम एक्स एक्सिस कितना दिया हुआ है? 5 यूनिट्स। ठीक है ना? तो इसका मतलब जो y है वो 5 होगा, या y क्या हो सकता है? -5। समझ में आ गया? y 5 होगा या y हो सकता है -5। क्लियर हो गया? Foot of perpendicular lies on the negative direction of x-axis. Foot of perpendicular मतलब एक ऐसा परपेंडिकुलर है, अब इसको मैं उठाकर ये हमारा फुट ऑफ परपेंडिकुलर ये हुआ, ठीक है। नाउ इफ आई पिक दिस, इसको उठाकर मैं यहां रख रही हूं, तो जो फुट है वो कहां पे लाई करता है? नेगेटिव डायरेक्शन ऑफ एक्स एक्सिस। क्लियर हो गया? नेगेटिव डायरेक्शन ऑफ एक्स एक्सिस कहां पर? यहाँ पर वैसे क्वेश्चन में था डिस्टेंस ऑफ 5 यूनिट्स, मैंने नहीं लिखा हुआ ना, तो जो x की वैल्यू है या x कोऑर्डिनेट है वो कहां हो सकता है? कहीं भी। तो x कोऑर्डिनेट कैन बी, आप लिखोगे एनी नेगेटिव वैल्यू, हाँ, x कोऑर्डिनेट आप लिख सकते हो लेस देन 0, वो भी ठीक है, एनी नेगेटिव वैल्यू ऑफ एनी रियल नंबर या x लेस देन 0। तो पॉइंट P हैज x कोऑर्डिनेट व्हिच इज लेस देन 0 एंड y कोऑर्डिनेट आएगा +5 और -5। इस क्वेश्चन के हिसाब से जो लिखा हुआ है ना यहाँ पर, उसके हिसाब से आपको ये नहीं कहा कि y कहां पर है, आपको कहा है कि सिर्फ x जो है वो नेगेटिव साइड पे लाई करता है, तो x नेगेटिव है, y कुड बी +5 -5। समझ में आ गया इतना? राइट। क्वेश्चन नंबर 11, पॉइंट को पॉइंट की फॉर्म में लिखा करो। पॉइंट बी के कोऑर्डिनेट्स लिखे हैं 2b मैक्सिमम लोगों ने सही किया इसको, है ना, पर ये पॉइंट ही बनाया है ना, 2b करके ऐसे छोड़ दिया, इसका कोई मतलब नहीं है, आपका पॉइंट ऐसे बनता है। आप देखो ग्राफ भी अगर मैं ड्रॉ करती हूँ तो मैं ब्रैकेट्स लगाती हूँ ना, जो मैं डेसिमल्स में लगाती हूँ, क्यों लगाती हूँ? क्योंकि उसे रीड ही वैसे किया जाता है, तो वैसे यूनिवर्सल लैंग्वेज है वो हमारी मैथ्स की। जब आपने ऐसे ब्रैकेट्स में कोऑर्डिनेट में लिखा है ना, तो उसका मतलब वो पॉइंट ही स्पेसिफाई किया। क्लियर हो गया इतना? नेक्स्ट है एरिया निकालना है, तो आप करोगे 2b इंटू 2b 4b²। प्लीज ये साथ में स्क्वायर यूनिट्स लिखने की आदत डालो। मार्क्स कट भी सकते हैं, नहीं भी कट सकते, लेकिन अगर कट गए तो आधा नंबर कटेगा ही। मैक्सिमम टीचर्स, जब आपका आंसर सही होता है ना, तो हम ये सब चीजें ढूंढते हैं कि और कहाँ हम मार्क्स काट सकते हैं, राइट। तो फिर हम इन चीजों में मार्क्स काटते हैं कि आधा नंबर देख बच्चे ने यहाँ नहीं लिखा। So don't give a reason for the teacher that she should cut or he or she should cut your marks. यहाँ पर ऐसा नहीं करना। 12th क्वेश्चन में गलती क्या की है? अगर की है, आपको एरिया दिया हुआ है, इक्विलेटरल ट्रायंगल का फॉर्मूला याद कर लेना, क्योंकि उस पर एक क्वेश्चन आपको हीरोन्स फॉर्मूला का आ ही जाएगा। क्वेश्चन नंबर 12, क्वेश्चन नंबर 13, ये आपके
एग्जाम्पलर के क्वेश्चंस हैं, इंपॉर्टेंट है, दोनों में से कोई ना कोई एक क्वेश्चन पेपर में आता ही है। 13 तो बहुत बार आ जाएगा, ठीक है, क्योंकि आधे लोगों को समझ नहीं आता करना क्या है इसमें। 12th में दिया हुआ है कि एरिया ऑफ अ ट्रायंगल इज 9√3 स्क्वायर सेंटीमीटर्स। एरिया का फॉर्मूला क्या होता है? 3/4 साइड स्क्वायर इज 9√3। अब बताओ साइड क्या है? बस इतना सा क्वेश्चन था। आप लोगों ने क्यों इसको लिखा है कि इसी को साइड मान लिया? प्लीज टेक केयर, यहाँ पे 9√3 स्क्वायर सेंटीमीटर लिखा हुआ, यूनिट लिखा हुआ है ना मैंने, तो बस इतनी सी गलती थी इसमें। साइड क्या आनी थी? 6 सेंटीमीटर। 2 मार्क्स का क्वेश्चन है। मेक श्योर यू राइट द फॉर्मूला ऑल्सो। समझ में आ गया? मेक श्योर यू राइट द फॉर्मूला ऑल्सो लाइकवाइज। समझ में आ गया इतना? गौतम ठीक है ना? ये आपको एरिया दिया हुआ है, बी वेरी केयरफुल कि आपको एरिया दिया हुआ है या साइड। तो उसने पूछा है साइड निकालो तो एरिया दिया। समझ में आ गया इतना? नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 13। इसमें क्या करना है हमें? आपको एक आइसोसेलेस राइट ट्रायंगल दिया हुआ है, आप उसको ड्रॉ करो और उसका क्या हुआ है? एरिया आपको दिया हुआ है एज 8 स्क्वायर सेंटीमीटर। आइसोसेलेस मतलब उसकी बेस और परपेंडिकुलर सेम है, तो ये एक्स और एक्स ले लिया, तो आप लिखोगे एरिया इज हाफ इंटू बेस इंटू ऑल्टीट्यूड इज इक्वल टू 8, एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 16। यहाँ पर भी लोगों ने गलती की हुई है कैलकुलेशंस में, है ना? हाँ, ये x करके 8 कर दिया, डिवाइड बाय 2 कर दिया, एक्स स्क्वायर 16 है। स्क्वायर का मतलब यहाँ पे स्क्वायर रूट लेंगे तो आएगा 4। x की वैल्यू 4 आ गई, -4 हम नहीं लेंगे, वी टॉकिंग ऑफ द साइड। तो आपकी साइड क्या आ गई? 4 and 4। अब आपको क्या लगाना है? पाइथागोरस थ्योरम हाइपोटेन्यूज निकालने के लिए। ठीक हो गया? Are we clear with this much? क्वेश्चन 14 थोड़ा सा मुश्किल था। अगर आपने एरिया भी निकाल दिया है ना, तो उसमें भी मैंने मार्क्स दिए हैं, है ना? एरिया की कैलकुलेशंस एंड तक नहीं की। कुछ बच्चे हैं जो मैंने एंड तक कैलकुलेशंस की हैं, थोड़ी बहुत गलत कर दी, मैंने मार्क्स दिए हैं। इसमें दिया हुआ है x√3 इज इक्वल टू 48। साइड क्या दी हुई है? 2x। ट्रायंगल कौन सा है? इक्विलेटरल। तो एरिया क्या होगा? √3/4 साइड स्क्वायर, √3/4 2x का होल स्क्वायर, √3/4 इंटू 4x स्क्वायर। ये खत्म हो गया, तो आपके पास आंसर आता √3x² या स्क्वायर यूनिट्स या जो भी हमारा एरिया था। अब हमें यहाँ पर ना x की वैल्यू निकाल। x की वैल्यू क्या दी हुई है? 48/√3। इस वैल्यू को यहाँ पुट करना, बस इतना सा काम है। ठीक है, √3 इंटू 48/√3, इसका स्क्वायर, इसका स्क्वायर। समझ में आ गया? तो ये 3 बन जाता है, यहाँ से 16 हो जाएगा। √3 इंटू 16 इंटू 48, दिस इज द आंसर। अगर आपने मल्टीप्लाई नहीं भी किया ना, इतना ही छोड़ दे तो मैंने मार्क्स दिए। 768 भी निकाले ना जिसने, उसको भी मार्क्स दिया। ये थोड़ा मुश्किल है समझना, पर अगर आप एक राइट ट्रैक पर चल रहे हो कि आप कंफ्यूज नहीं हुए एक्स में, एरिया ठीक से निकाल दिया, विच इज व्हाट योर अंडरस्टैंडिंग सेज, ये प्रैक्टिस के साथ अपने आप आ जाता है। ठीक हो गया इतना? यहाँ तक सबको समझ में आ गया है? अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 15 ऑनवर्ड्स। यहाँ पर अगर गलती हुई है ना, कीरॉन्स फॉर्मूला आता था, कैलकुलेशंस में गलती की है। क्वेश्चन नंबर 15 में साइड सबने सही निकाली, 120, 140, 160। मार्क्स कटे हैं तो सेंटीमीटर नहीं। फिर भी सोचो, मैंने एरिया भी सही निकाल दिया, मैंने आगे भी कैलकुलेशन सही किया, मुझे मार्क्स क्यों हाफ नंबर मैंने क्यों काटा है? ये लिखना बहुत जरूरी है। देखो मैंने कहा ना, क्वेश्चन सही होगा तो फिर ये सब चीजें में नजर जाती है कि सेंटीमीटर नहीं लिखा जी, है ना? हम फिर कैलकुलेशन चेक नहीं करते। जहां आपने ये आंसर लिख दिया ना, आई विल लुक लेस ऑन योर कैलकुलेशंस एंड नंबर्स
and focus more on these details. समझ में आ गया? हमें आधा नंबर भी नहीं कटवाना है फिर। अब इसके बाद आपको पेरीमीटर दिया हुआ है as 420, तो सेमी पेरीमीटर विल बी 210। अब यहाँ पर आकर ना मैक्सिमम ने गलती की है इसको स्क्वायर रूट लेने में या जो भी कैलकुलेशन करने में, तो अब मैं वही करवा रही हूँ आपको। हम इसे कैसे करेंगे? एरिया इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ 210, 210 माइनस 120, 210 माइनस 140, 210 माइनस 160। बड़े आराम से प्यार प्यार से देखो से करना कैसे, लिखो साथ साथ, ठीक है तुम्हारा पाठन के। तो यहाँ से आ जाएगा 210, यहाँ से 90, दिस विल बी 70 एंड दिस विल बी 50, है ना? जब भी नंबर में ना जीरोस होते हैं तो हमेशा पहले जीरोस को अलग कर लें। कितने जीरोस हैं? 4। बाहर कितने आ जाएंगे? अब अंदर नंबर रह गए, इसको ठीक है, मैंने पूरा फैक्टराइज कर लिया। अपने स्टेप्स को बढ़ा लो, अपने काम को कंफ्यूजन में। सानवी आपने क्यों इसको ऐसे लिखा है कि ये 21 into 10 ऐसे कर दिया, फिर 7 into 3 into 10, तुम्हें कुछ समझ नहीं आएगा तुमने किया क्या है ना? मतलब दिस इज समथिंग लाइक सेइंग कि हम क्यों पेपर उतारना चाहते हैं, कौन सा सेव द पेपर कैंपेन हो रहा है। वो कैंपेन्स अच्छी लगती है जब हमें क्वेश्चन सॉल्व करने हैं तो हमें पेपर्स में लाइंस नहीं बचानी है अपनी। उससे अच्छा तो पेपर दो ही ना पेपर पे, है ना? सी दैट इज समथिंग वेरी सुपरफिशियल हो जाती है ये चीजें जब हमें अपना कम बीच में नंबर घुसा रहे हैं। कैंसिल कर लो, नहीं समझ में आ रहा दोबारा से लिख लो, पर थोड़ा सा लिखो जो हमें भी समझ में आए, जो चेक कर रहा है उसको भी समझ में आए। अब देखो मैं क्या करती हूँ, आफ्टर आई फॉर्म दिस, जो नंबर बाहर निकाल दिया उसे कट कर दिया। अब ये नहीं कि इसको ऐसे से कट करना है, हमने पेंसिल ले लो उससे कट कर दो, बाद में रब कर देना। समझ में आया? काम वो करो जो आपको हेल्प दे। और कुछ बाहर आ सकता है? समझ में आ गया? अब मेरा अंदर क्या रह जाएगा? दिस वॉज द ओनली थिंग, जिस कैलकुलेशन को हम इजीली कर सकते हैं उसको इतना लंबा चौड़ा कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 16, किसी ने ना इसको राइट एंगल ट्रायंगल में भी किया है, किसने किया है? बड़ा अच्छा लगा था। 18, 24, 30 आर द साइड्स ऑफ अ राइट एंगल ट्रायंगल। बिल्कुल बिल्कुल, मतलब प्रेजेंस ऑफ माइंड थी, तो मैंने भी सोचा शायद लव्या था। ये था, ठीक है? नहीं किया, नहीं समझ में आता, कोई बात नहीं, हमें इसे करना था एज पेरीमीटर। निकाला आपने, पेरीमीटर क्या आया हमारा? 18, 24, 30। मैं फिर से इसमें कैलकुलेशंस ही करवा रही हूँ क्योंकि गलती कैलकुलेशंस की ही थी। 72/2 which will be equal to 36। ये सेमी पेरीमीटर निकाल। एरिया करोगे, एक तो एरिया का ना फॉर्मूला भी लिखा करो। मैं शायद मिस कर देती हूँ क्योंकि बहुत बार लिखवा दिया, आपको लिखना है क्योंकि आपने वो पूरे पेपर में एक ही क्वेश्चन करना है। मैं यहाँ पे 10 क्वेश्चन करवाती हूँ, इसलिए मैं लिख देती हूँ एंड में आके कि लिखोगे, पर आप पेपर में एक क्वेश्चन कर रहे हो ना, लास्ट फाइनल पेपर में एक ही क्वेश्चन होगा, उसमें फॉर्मूला लिखना है हमें, ठीक है? उसके भी मार्क्स मिल जाते हैं। तो 36, 36 माइनस 18, 36 माइनस 24, 36 माइनस 30। फिर आ जाओ आराम से। 36 इंटू 18 इंटू 12 इंटू 6, ठीक है? या तो इसको पूरा ब्रेक डाउन करो, 36 क्या होता है, 6 इंटू 6 कर दिया, अगर ये समझ में आता है। वरना इफ यू राइट इट एज 8, सॉरी नॉट 8, 9 4 तो 3 स्क्वायर 2 स्क्वायर वैसे लिखो, या तो लिखो 2 इंटू 2, 3 इंटू 3, अगर वैसे लिख रहे हो। But it's always better that I break down it as 6 into 6. 18 को लिखूंगी 6 into 3, 12 को लिखूंगी 6 into 2 और ये 6।
अब मुझे अगर बाहर निकालना है तो हाँ ठीक है, ये 6 बाहर निकल गया, फिर ये 6 बाहर निकल गया। अब क्या बचा आपके पास, इसका भी एक 6 बाहर आ गया, दिस विल बी 216। दिस इज योर एरिया ऑफ द गिवन ट्रायंगल। कैलकुलेशंस बहुत ध्यान से किया करो, अपनी कैलकुलेशंस को इजी करो, अपने लिए ही डिफिकल्ट मत करो। और एक चीज जो आपको समझ में आती है ना उसको फॉलो करो, ये नहीं कि एक चीज में एक किया, दूसरे में वो किया, तीसरे में वो किया, वो नहीं करना होता हमें। देन आपको क्या है, फाइंड द हाइट कॉरेस्पॉन्डिंग टू स्मॉलेस्ट साइड। तो स्मॉलेस्ट साइड को कॉरेस्पॉन्ड करते हुए हाइट निकालो। आपको पता ना क्या करना होता है, बेस क्या बन जाएगा, तीन साइड्स हैं, 18, 24, 30। कौन सी साइड लोगे यहाँ पे, 18 स्मॉलेस्ट साइड, हाइट और एरिया कितना है 216, तो हाइट क्या आ जाएगी 24 सेंटीमीटर। क्लियर हो गया इतना। और 17 मैक्सिमम सही था, आई थिंक सबका सही था 17। इसमें अगर कैलकुलेशन है तो आप चेक करवा सकते हो, जिसका गलत है 306 वाज द एरिया और जो कॉस्ट आती है वो 918 है। क्वेश्चन 17 मैक्सिमम लोगों का सही था, कोई गलती नहीं। मार्क्स सबने लिख दिया, अपने सबने उसको भी लिख दिया, आधे के दे दो। वो नहीं आएगा, उस छुट्टी पर है, उसका घर तुम जानते हो। आई थॉट यू आर, अगर वो मिलेगा तुम्हें, बिकॉज अब तो ब्रेक ही है ना, इसलिए